Hello everyone, myself Akash Jain from Albatross Education Center. Today we are going to discuss class 8 chapter number 1 रेशनल नंबर। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। 8 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद आप देख रहे होंगे ब्रैकेट में मैंने 3 साइन यूज किए हैं, प्लस, नेगेटिव और इनटू। डिवाइड का साइन यूज नहीं किया है। सबसे पहली बात, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है जब हम किसी भी रेशनल नंबर में, सपोज अगर हम किसी भी रेशनल नंबर में एक रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आपको आंसर में रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर? इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया। नेगेटिव का मतलब जब हम किसी भी रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर में आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। मल्टीप्लाई का मतलब है जब हम किसी भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। बट डिवाइड में ऐसा नहीं है। जब हम किसी भी रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तब तो आपको रेशनल नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी भी रेशनल नंबर का डिवाइड 0 से कर दिया, 0 से जब आप करेंगे तो वो आपका आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। नॉट डिफाइंड का मतलब आपको रेशनल नंबर नहीं मिला। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है, डिवाइड में फॉलो नहीं होती। बिकॉज जब हम किसी भी रेशनल नंबर में को 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। क्लियर गाइस? दूसरी प्रॉपर्टी आपकी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। इसमें प्लस और इनटू का मतलब है, इसमें क्या है, सपोज आपका कोई एक रेशनल नंबर है 1/2, इसमें जब मैं 1/2 को प्लस करूं, क्लियर गाइस, या 1/3 को प्लस करूं, या फिर 1/3 को जब मैं 1/2 से प्लस करूं तो मेरा आंसर सेम आएगा। चाहे मैं 1/2 में 1/3 ऐड कर लूँ या 1/3 में 1/2 को ऐड कर लूँ। एडिशन में तो ये फॉलो होती है, सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं होती। जब मैं 1/2 में से 1/3 को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर 1/3 माइनस 1/2 के इक्वल नहीं आएगा। ये दोनों 1 में से 1/2 में से 1/3 माइनस करूं या 1/3 में से 1/2 को माइनस करूं तो दोनों आंसर मेरे इक्वल नहीं आएंगे। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। इनटू का साइन लगाया है, इसका मतलब ये इनटू को फॉलो करता है। अगर मैं 1/2 का मल्टीप्लाई 1/3 से करूं या 1/3 का मल्टीप्लाई 1/2 से करूं, मेरा आंसर सेम आएगा, इक्वल आ रहा है। जब इक्वल आ रहा है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो आपको फॉलो कर रही है। डिवाइड के केस में ऐसा नहीं है। जरा अब मैं 1/2 का डिवाइड 1/3 से करूंगा तो 1/3 का डिवाइड 1/2 से करने पर मेरा आंसर सेम नहीं आएगा, डिफरेंट आंसर आएंगे, इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब डिवाइड के केस में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। इसके बाद है एसोसिएटिविटी का मतलब है यहाँ पर आपके 2 रेशनल नंबर थे, एसोसिएटिविटी में आपके 3 रेशनल नंबर हो जाते हैं। सपोज 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। सबसे पहले या मैं इन दोनों को जोड़ लूँ या 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/, या मैं इन दोनों को जोड़ लूँ। चाहे मैं पहले इन दोनों को जोड़ूँ या मैं पहले इन दोनों को जोड़ूँ, एडिशन करने के बाद तीनों रेशनल नंबर का मेरा आंसर सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। तो ये एडिशन प्रॉपर्टी फॉलो करती है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं है। सब्ट्रैक्शन के केस में अगर मैं 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/5 इजिकल टू 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/5 करूँगा तो मेरा जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा, मेरे जो आंसर है वो इक्वल नहीं आएगा। जब इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी इसको फॉलो नहीं करती है। मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, लेकिन डिवाइड के केस में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब होता है, सपोज ये कोई एक रेशनल नंबर है, ये आपका b प्लस सी लिखा है तो मैं AB प्लस AC कर लूँ या आपका A इंटू B प्लस सी कर लूँ, मेरा आंसर सेम आएगा। क्लियर गाइस? मल्टीप्लाई के केस में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, यानी कि मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करके ब्रेक करके लिख सकता हूँ A इंटू बी और प्लस A इंटू सी। इसको इस तरीके से मैं शो करके या प्रूव करके लिख सकता हूँ। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये यहाँ पर फॉलो होती है। इसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि किसी भी रेशनल नंबर में अगर मैं जीरो को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर रेशनल नंबर ही इटसेल्फ आएगा जो मैंने ऐड किया था। 1/2 में 0 ऐड करूंगा 1/2 आएगा, 1/5 में 0 ऐड करूंगा 1/5 आएगा। यानी किसी भी रेशनल नंबर में अगर मैं 0 ऐड कर रहा हूं तो वो रेशनल नंबर खुद ही आपका इटसेल्फ आएगा। प्रॉपर्टी ऑफ 1 का मतलब है जब मैं किसी भी रेशनल नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा सेम रेशनल नंबर आएगा। When I will multiply 1 by a rational number, then the rational number will be the answer itself. वो उसका आंसर खुद ही होगा, यानी 1 का मल्टीप्लाई करने पर उस रेशनल नंबर पर कोई भी फर्क
नहीं पड़ेगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब है नेगेटिव ऑफ अ नंबर, ए प्लस माइनस ए इजिकल टू जीरो, यानी कि एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है जब मैं किसी रेशनल नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स मुझे फाइंड करना है, यानी कि उसके साइन को चेंज कर देना है। कहने का मतलब जब मैं उस रेशनल नंबर को और एडिटिव इनवर्स को ऐड करूं तो दोनों को ऐड करके मेरा आंसर जीरो आना चाहिए, मेरा आंसर जीरो आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका सवाल है, क्वेश्चन है 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। 1/2 का एडिटिव इनवर्स का मतलब है इसका जो एडिटिव इनवर्स आएगा वो आएगा माइनस का 1/2। प्रूफ अगर आपको करना है, चेक अगर आपको करना है तो आप एक काम करिए, 1/2 में इसके एडिटिव इनवर्स को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर जीरो आएगा। अगर आपका आंसर जीरो नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका वो एडिटिव इनवर्स नहीं है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है किसी भी रेशनल नंबर के साइन को रिवर्स कर देना, और जब हम किसी भी रेशनल नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स से ऐड करें तो हमारा आंसर जीरो आना चाहिए। क्लियर गाइस? एडिटिव इनवर्स को निकालने के लिए आप कुछ नहीं, केवल उसको साइन को रिवर्स कर दीजिए। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दीजिए, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दीजिए। इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर 1 आ जाए, आपका आंसर 1 आ जाए। कहने का मतलब आप उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। सपोज आपका क्वेश्चन है 1/5, तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5, क्योंकि जब मैं 1/5 में 5 का मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर कितना आ जाए? 1। कितना आ जाए? 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर बना दीजिए और डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए, उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल करने के बाद आप इजीली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। और ध्यान रहे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में रेशनल नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर 1 आना चाहिए। अगर आपका आंसर 1 आ रहा है इट मीन्स यू आर करेक्ट, 1 नहीं आ रहा है इट मीन्स यू आर रॉन्ग। क्लियर गाइस? तो एडिटिव इनवर्स का मतलब दोनों को जोड़ के 0 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए। तो जब आपको एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो उसके साइन को चेंज कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। कहने का मतलब रेसिप्रोकल कर दीजिए, आप इजीली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड आप अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और अगर फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो यू कैन आस्क टू माय व्हाट्सएप नंबर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टिल देन, थैंक यू।